नमस्कार, मैं द केके न्यू यूपी से आज आपको भाजपा की युवा नेता और बीकापुर नगर पंचायत के चेयरमैन राकेश पांडे राणा से बीकापुर के विकास में अब तक कितना कार्य हुआ है, चूंकि लगभग 3.5-4 साल हो रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय नेता भी हैं, सबके यहाँ आना जाना भी है, सोशल है और चेयरमैन बनने से पहले भी काफ़ी ये भाजपा के यहाँ मंडल अध्यक्ष रहे हैं और अपनी पार्टी में काफ़ी मजबूत पकड़ बनाए हैं, रखते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। मैं इनसे आज मैं जानना चाहता हूँ बीकापुर नगर पंचायत में अब तक क्या कार्य हुए हैं और क्या प्रायोजित हैं, इससे नगर पंचायत कैसे और ग्रो करेगी, बढ़ेगी। राकेश जी। हमारे यहाँ इस समय सभी वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं। वार्ड नंबर 2 और 1 इसमें हमारे यहाँ डूडा से वार्ड नंबर 2 में 15 करोड़ कार्य हो रहा है, कई-कई कार्य पूर्ण हो गया है। वार्ड नंबर 1 में 5 करोड़ की लागत से कार्य चल रहा है डूडा से, और नगर पंचायत के फंड से कान्हा गौशाला का निर्माण हो रहा है जो भी पूर्ण की स्थिति में है। अमृत सरोवर हमारा निर्माणाधीन है। तहसील परिसर का तालाब पूर्ण हो गया है। तेंदुआ माफी का के तालाब का निर्माण चल रहा है। विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण की कई योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। आने वाली परियोजनाएं हमारे यहाँ तमाम सड़क, नाली, अनुदान 37 और पंडित दीनदयाल योजना में सड़क और नाली और पार्क का फंड जो है स्वीकृत हो गया माननीय मंत्री जी के यहाँ से, वहाँ से प्रमुख सचिव के पास गया है। हमारे यहाँ इंडिया मार्क का करीब 400 नल लगे हैं इंडिया मार्क का, जिसमें 20 नल हमारे खराब थे, 17 नल का रिबोरिंग करा दिया गया और सभी नल हमारे यहाँ चल रहे हैं। साफ सफाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नगर पंचायत में पेयजल की थी। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नगर पंचायत में पेयजल की थी, जिसके लिए माननीय मंत्री जी से मिलने के बाद उन्होंने 28 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, जिसका टेंडर भी हो गया। जल निगम को काम भी मिल चुका है, वो जल्दी ही काम शुरू है, जिसमें 3 टंकी लगना है और पूरे नगर पंचायत में नई पाइपलाइन पड़ेगी, जिससे 2 साल के अंदर पूरे नगर पंचायत को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। ये पहले नगर पंचायत में आज से 10-15 साल पहले पाइप क्या ये ध्वस्त हो चुकी है पूरी? वो उसमें बहुत घटिया निर्माण हुआ था और सारी पाइप ध्वस्त हो गई है। उसके ऊपर तमाम जगह सड़क, मकान बन गए हैं। ये जो पाइपलाइन अब पड़ने चल रही, इसमें आपको बिना टुल्लू लगाए, चाहे 4 तल, 5 तल, 6 तल पे आपके यहाँ पानी जा सकता है। ये कब से आपका कार्य चालू होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज स्कीम है। जनवरी में हमारा कार्य चालू हो जाएगा। 24 महीने में पूर्ण करके नगर पंचायत को हैंड ओवर करेंगे। चेयरमैन साहब, ये आपके ऑफिस के सामने जो आप तालाब का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छे से सौंदर्यीकरण हो चुका है या अभी कुछ बाकी है इसमें? नहीं, अभी इसमें आधा कार्य बाकी है। अभी इसमें पार्क बनना है, ओपन जिम बनना है। अभी ये केंद्र सरकार की योजना होती है। इसमें जो है तमाम जांच होने के बाद ही तीसरी किस्त मिलती है, तो तमाम जांच हो चुकी है। उसके बाद अब जो है ये जा चुका है, यूसी जा चुकी है। अब तीसरी किस्त आएगी तो पूर्ण हो जाएगा। ये मार्च तक, 31 मार्च तक ये तालाब पूर्ण हो जाएगा। अतः नगर पंचायत में कौन सी ऐसी योजना है जिसे आप अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए? वो आपकी प्रबल इच्छा है कि अगर ये योजना लॉन्च हो जाए तो हमारा नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत हो सकता है। अभी हमारे यहाँ पार्क की समस्या है। जमीन हमारे पास बहुत है, तमाम जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने तालाब हैं सारे तालाबों की खुदाई हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए। एक हमारे यहाँ झील है, उसका भी निर्माण कराना चाह रहे हैं। और पार्क हम चाह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय पार्क, 3 पार्क के लिए शासन भेजे। एक पार्क की स्वीकृत हो गई है और मतलब लगे हैं मंत्री जी के पास, वो धीरे धीरे दे रहे हैं। अगले वित्त वर्ष में हो सकता है 2 पार्क और आ जाए। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो आप अभी झील बताए हैं, ये झील कहाँ है? ये झील हमारी इंस्पेक्टर पुरवा में है। 24 बीघे की झील है। ये तो बहुत सुंदर अभ्यारण्य क्षेत्र बनेगा ये आपका। बहुत सुंदर, उसमें पंछी भी आते हैं। तो वो हमारे और मलेथु कनक ग्राम सभा मिला के 50 बीघा हो जाता है। 24 हमारे में है, 24 वो। उसको हम चाह रहे हैं कि मतलब दोनों कोई ऐसा विभाग काम ले जहाँ दोनों मतलब नगर पंचायत और ग्रामीण
दोनों मिला के उसका विकास किया जाए। चेयरमैन साहब, एक और समस्या देखने का अक्सर आती है, चूंकि हम लोग रोड पर चलते हैं, हाईवे आपके पास ज्यादा है, हाईवे क्षेत्र आपके पास है, करीब 3 से 4 5 किलोमीटर आपका हाईवे क्षेत्र है। ये सब्जी मंडी की बड़ी प्रबल समस्या, सुबह बच्चे जाते हैं, बड़ी भीड़ रहती है, जाम भी लगता है, पुलिस वालों ने थोड़ा पीछे, आप लोगों ने थोड़ा पीछे करवाया भी है, मैं मानता हूँ आप लोगों का काम अच्छा है, लेकिन जिससे क्या कहीं इसका एडजस्टमेंट और कहीं हो सकता है? सब्जी मंडी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। यहाँ थोड़ा बजट की दिक्कत है, शासन को इसके लिए भेजा गया है कि मंडी समिति जो है हमारा बनवा दे, हम जमीन उसको मतलब 12 बीघा जमीन वार्ड नंबर 7 में गजक पूर्वक पास है, हम देने को तैयार हैं, लिखा पढ़ी भी कर दिए शासन को। हो सकता है जल्दी स्वीकृत हो जाए, या फिर नहीं हो पाएगी तो हम अपने बजट से धीरे धीरे उसको करवाएंगे। एक अगले वित्तीय वर्ष तक यह समस्या हल हो जाएगी। अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, आप अपने नगर वासियों को क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? नगर वासियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग साफ सफाई और कूड़ा जो है अलग अलग, आप जो है अलग अलग रखिए। हमारे सफाई कर्मी डोर टू डोर जाते हैं, आप जो है कूड़ा अलग रखेंगे तो जो है जो बेस्ट वो होता है उसको ले जाके वो हमारा सेंटर पे, जिससे जो है वो खाद और वो अलग हो जाता है, वो बन जाएगी। और आप लोग सब नालियों पर अतिक्रमण न करें, नालियों पर अतिक्रमण न करें, और जिससे नगर पंचायत के विकास में आप लोगों की सहयोग से विकास हो पाएगा। तमाम लोग सड़क पे भैंस और गाय बांधते हैं, इनको कई बार नोटिस भी दिया गया है, तो इनसे भी हम अपील करते हैं कि नगर पंचायत आप लोगों का, आप लोगों की आना जाना है, आप लोग इसमें नगर पंचायत सहयोग कीजिए। हमारे कर्मचारी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे बिना आप लोगों को सहयोग किए। हमेशा ही माननीय मोदी जी का वो है कि स्वच्छ भारत बिना जनता के जुड़े हम कर नहीं पाएंगे। आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। आप आगे बढ़ेंगे तो हम 90% करेंगे, 10% आपको भी करना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा। ये थे नगर पंचायत बीकापुर के युवा अध्यक्ष राकेश पांडे राणा जी। बड़ी अच्छी सोच है इनका कि अगर जब तक समूह नहीं जुटेगा, जब तक लोग नगरवासी इनका सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये अकेले कोई आला दिन का चिराग नहीं है इनके पास कि वो रगड़ेंगे और सब कुछ व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। इनकी जो अभी परिकल्पना इन्होंने बताई, 3 पार्क और ये झील, जिस दिन ये बन जाएगा, बीकापुर पूरे जिले का नंबर 1 का नगर पंचायत बनेगा। क्योंकि इनके पास जमीन भी है, थोड़ा बजट की बात बता रहे हैं, क्योंकि बजट इनके पास कम है या कम आता है। अभी यहाँ हाउस टैक्स भी नहीं लगा है, शायद इसलिए इनका बजट जो है कम आता है। लोग बताते हैं कि हाउस टैक्स जहाँ नहीं लगता है वहां बजट नहीं आता। अध्यक्ष जी, ये क्या नाम से ये हाउस टैक्स क्या मामला है कि लगेगा कब, कैसे, क्या? अब पहले ये रहता था कि बोर्ड के वो रहता था जन, इसलिए बोर्ड में हो नहीं पाता था, हाउस टैक्स लग नहीं पाता था। अब शासन के निर्देश हो गया है कि बिना हाउस टैक्स लगे जो 15वां वित्त या कोई योजना आपको मिलेगी नहीं। जो भी योजनाएं आती हैं उसमें नगर पंचायत को अपना 5% अपना लाभांश देना पड़ता है। उसमें केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार देती 5% नगर पंचायत को देना पड़ता है। जब तक आपके पास, सरकार ये चाहती कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप अगर 10 रुपया खर्च करेंगे तो 90 रुपया सरकार देने को तैयार है, लेकिन 10 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। ये कब से हाउस टैक्स क्या कुछ लगाने का प्लान है आप लोगों का? ये हमारा 2025 ये हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाउस टैक्स लग जाएगा। बीकापुर में जो दरें लागू हुई हैं बहुत मामूली दर है, उत्तर प्रदेश में शायद इतनी निम्न दर कहीं नहीं है, इसलिए कि हमारा बहुत गरीब नगर पंचायत है, 80% लोग खेती पे निर्भर हैं। और क्या इस बार नगर पंचायत की सीमा को बढ़ाने के लिए आपके पास कोई है, कुछ मामला चल रहा है? सब चर्चा में सुनाई पड़ता है। हम लोगों ने अपने यहाँ प्रस्ताव किया है, नगर पंचायत बोर्ड ने प्रस्ताव करके शासन को भेजा है नगर पंचायत विस्तार के लिए, जिसमें चांदपुर, खेमासराय और बसंतपुर ग्राम सभा को चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बढ़ जाए। ये अगर बढ़ेगी तो हमारा मतलब चारों तरफ से बराबर हो जाएगा नगर पंचायत। और यहाँ शहरीकरण करीब करीब हो चुका चांदपुर और बसंतपुर में, जो कि नगर पंचायत सटी हुई है। बढ़ेगा तो उस ग्राम सभा भी लोगों को लाभ मिलेगा। ये थे नगर पंचायत चेयरमैन के अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि इनके नगर पंचायत भी बढ़ेगी भविष्य में, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसमें 3 गांव का नाम बताया है इन्होंने, इसका प्रस्ताव भी यहाँ से नगर पंचायत से जा चुका है। अगर ऐसा होता है तो 1-2 साल में नगर पंचायत का एक नया स्वरूप आएगा। चूंकि कर्मठ व्यक्ति हैं नगर पंचायत अध्यक्ष जी, यहाँ की ईओ भी अच्छी है जो आई हैं, कभी किसी की शिकायत नहीं मिलती हम लोग को, तो इसलिए सबसे अच्छा ये काम है कि इनका ये
काम जो है जिस समय पूरा हो जाएगा, नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में रहेगी, क्योंकि सत्ता दल भी है, ये सत्ता दल के नेता भी हैं और युवा भी हैं, और दिन भर ये देख रहे हैं अपने कार्यालय में ही बैठते हैं। ऐसा नहीं है ये कहीं कोई दरबार लगाते हैं, कहीं कुछ नहीं। ये हमेशा सुबह 10 बजे आ जाते हैं अपने नगर पंचायत कार्यालय में। यहाँ जो लोग आएंगे उनसे शिकवा शिकायतें सुनेंगे, जिस हिसाब से थाना, पुलिस, कचेरी, तहसील या नगर पंचायत का काम होता है ये करते हैं। आप इस समय, मैं इसीलिए आज इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिर दोबारा भी इनका इंटरव्यू करूंगा, थोड़ा इनका बजट हो जाए, आ जाए बजट आ जाए, तो कुछ काम और होने हैं। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, ये नगर पंचायत के कार्यालय ठीक सामने ये बहुत ही सुंदर ये पार्क बनवा रहे हैं, जो बीकापुर में आज तक पार्क नहीं है। अगर ये पार्क बन गया तो यहाँ जो हाईवे के किनारे सटा हुआ है, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकेंगी जो अयोध्या आती हैं। यहाँ वॉशरूम बन रहा है, यहाँ स्नान गृह बन रहा है, यहाँ सीढ़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे पानी पीने का स्वच्छता। अगर ये बन जाएगा तो बीकापुर का स्वर्ग से सुंदर इलाका होगा नगर पंचायत। धन्यवाद।